नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 3 फरवरी को रामगढ़ आएंगे। पूर्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 जनवरी जोहार विशाल जनसभा में शामिल होने के लिए रामगढ़ आने वाले थे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने प्रदेश जदयू कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी इसे शताब्दी समारोह के रूप में मना रही है। 26 जनवरी के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी व्यस्तता के कारण कार्यक्रम की तिथि बढ़ा दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी है 24 जनवरी का हम लोग का है कर्पूरी जी का विशाल वहाँ कार्यक्रम होगा बिहार में, और उसके बाद है गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को हो रहा है। और अभी का जो स्थिति है, अभी कुहासा ठंडा थोड़ा मोड़ा सब लगा मिला के और सब कार्यक्रम में व्यस्त हैं। ये रिपोर्ट हम लोग को आई है अभी तुरंत में कि इस कार्यक्रम जो हमारा 21 जनवरी को होने वाला था वह अब 21 जनवरी नहीं 3 फरवरी को होगा। रामगढ़ की धरती पर ही होगा, लेकिन 3 फरवरी एक सप्ताह का बढ़ाया जा रहा है। जनता की आकांक्षाओं और यहाँ के वर्करों और सब लोगों की भाव भी पहले सबसे बैठक पहले भी यहाँ हुई थी। लोगों ने कहा था लास्ट जनवरी और 1 फरवरी, तो 1 फरवरी उन्होंने दिया है। इसलिए आज प्रेस वार्ता करके हम लोग पूरे झारखंड में सब जो लोग जान रहे हैं कि 21 जनवरी को आ रहे हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। आप ऐसा 3 फरवरी के आएंगे, एकदम निश्चित हो गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने वर्तमान राज्य सरकार पर उपलब्धि गिनाने को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने भाजपा सरकार कार्यकाल में जनहित में किए गए कार्यों को वर्तमान सरकार द्वारा अपनी उपलब्धि करार देने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा राजधानी रांची के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में झारखंड भवन, विधानसभा भवन, झारखंड उच्च न्यायालय, प्रेस क्लब भवन, हज हाउस जैसे भवनों का निर्माण भाजपा सरकार के शासनकाल की देन है, परंतु वर्तमान राज्य सरकार भाजपा सरकार के कामों को अपना बता तारीफ बटोरने का काम कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये सरकार काम पूरा होने के बाद टेंडर निकालने का काम करती है। वहीं राज्य में भाजपा के 5 साल के शासनकाल में कई सड़क निर्माण किए गए, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार सड़क निर्माण कार्य में भी नगण्यता के बराबर है। पूरे राज्य में विभागों में लूट मची है और बिना कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो रहा है। खासकर भवन निर्माण विभाग में अफसरशाही पूरी तरह से हावी होती दिख रही है। राजधानी रांची सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में भी सड़क बेहद ही बदहाल अवस्था में है। और इस 4 साल 10 दिन में पूरे झारखंड के लोग और आप सबों को भी जानकारी है कि इस विषय को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर जो सरकार बनी है, झारखंड के लोगों के हित की जो बात करने वाले वैसे पार्टी की सरकार बनी है और उनके हित का काम ना करते हुए झारखंड में जो विकास की जो गति जो भारतीय जनता पार्टी के समय में, जो रघुवर दास जी के समय में और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जो विकास की गति इस प्रदेश में रहा, उसको एक रुकावट और एक तरह से कहेंगे कि उसको अस्थिर करने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया है। आज से करीब 28 तारीख को कहेंगे 29 दिसंबर को अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम एक उत्सव मनाने का काम किया कि हमारा 4 वर्ष पूरा हो गया। और वो उत्सव एक तरह से कहें कि झारखंड के लोगों को कलेजा पे पैर रख करके झारखंड की जो काम और झारखंड की जो उनकी जो झारखंड के लोगों को जो आश्वासन उनके द्वारा 4 साल पहले किया गया था, वो इस 4 साल में यहाँ के लोगों को कलेजे पे पैर रख करके उनको कुचलने का काम किया है। और आज ये कहते हुए कि उनके समय में जब 4 साल पहले हम कहेंगे इसको, जब चुनाव थी, इस चीज़ को बार बार बोलने का मन नहीं करता है तो, लेकिन
हम विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनता का हित का बात करना एक विपक्ष के नाते, उनकी आवाज़ को उठाना, उनकी बातों को रखना या लोगों को बतलाना कि सरकार ने जो वादा किया था उस वादा के अनुरूप काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो 4 साल पूर्व उन्होंने जो कहा था कि रोजगार से लेकर के, स्थानीय से लेकर के, नियोजन से लेकर के बहुत सा इस सरकार ने आश्वासन देने का काम किया, लेकिन आज 4 साल, आज कहें कि 4 साल 10-12 दिन हो गई। इस 10-12 दिन में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। जमशेदपुर के पसौड़ी थाना अंतर्गत सरजमदा में एक शीशा दुकानदार से अपराधियों ने 47,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, उससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। खासकर दुकानदारों में दहशत का माहौल है। इस घटना के शिकार समझौता के शीशा दुकानदार सूरज कुमार शर्मा बने हैं। घटना 10 जनवरी की रात 10 बजे की है। बताया जा रहा है कि दुकानदार सूरज कुमार शर्मा पसौड़ी से अपने सरजमदा घर जा रहे थे। उसी बीच सरजमदा SBI बैंक के सामने बाइक सवार 2 अपराधियों ने अचानक सूरज कुमार को रोका। इससे पहले कि सूरज को समझ पाते, दोनों अपराधियों ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया और उनकी जेब से 47,000 और मोबाइल छीन लिया। हद तो तब हो गई जब सूरज शर्मा ने अपराधियों का विरोध किया तो अपराधियों ने न सिर्फ उन्हें पत्थर से मारकर घायल कर दिया, बल्कि दांत से उनका कान भी काटकर अलग कर दिया। फिर दुकानदार से रुपए और मोबाइल लेकर अपराधी मौके से भाग निकले। इस बीच दुकानदार ने शोर शराबा भी किया, आसपास के लोगों से बचाने की गुहार भी लगाई, फिर भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। इस घटना को लेकर दुकानदार ने पसौड़ी थाना में मामला दर्ज कराया है। उसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान से घर जा रहे। हाँ, क्या मामला? 10 तारीख को तो रात को 10-10 बजे दुकान से हमारे थे घर। तो रास्ता में 2 लड़का बाइक में था, हमको रोका, हम रुक गए। सबसे छिनताई करने लगा, मोबाइल मेरा क्या क्या सामान निकालो, दो नहीं देगा तो मारपीट से में मारपीट होने लगा। तो उसे 20 बचाओ में मेरा पकड़ पैसा तक है, तकरीबन 47-48 हज़ार था, वो ले लिया। मेरा मोबाइल छीन लिया। मेरा गाड़ी की चाबी भी कुछ छीन रहा था, बट मैं गाड़ी की चाबी नीचे गिर गया था, उसको मिला नहीं। उसको बाद बाकी सब चीज़ लेके मेरे कान, हमसे पकड़ने गए तो एक कान को पकड़ लिया दांत से। जब उसको नहीं छोड़े तो कान झटका मारा, तो कान यहाँ से पूरा काट के निकाल दिया। उसको भाग गया वहाँ से। कहाँ चोट लगा आपको? यहाँ कान में कान कट गया है, यहाँ चोट लगा पत्थर से, और यहाँ पत्थर से मारा, पीठ उड़े हुए मारा है। कितने लोग थे वो लोग? 2 लड़का था। पहचानते हो? हाँ, देखेगा तो पहचान लेंगे। क्या गाड़ी में था लोग? स्प्लेंडर। हाँ, लोकल आदमी भी थे। कोई बचाने के लिए? कोई नहीं आया। 5-6 आदमी थे। एक आदमी दुकानदार ही थे, सामने खड़ा होकर सब चीज़ देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने नहीं आया वहाँ पे। एक बार आवाज़ देते रहेगा सब, बचाइए, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई सामने नहीं आया। जब वहाँ से मेरे को कानून काट छीन के भाग गया, तो किसी से फ़ोन मांगने, फ़ोन तक नहीं दिया, वैसे बात करने नहीं करने दिया किसी को। थाना में FIR दर्ज कराया? हाँ, कराया। क्या अभी तक हुआ रिजल्ट? कुछ कोई पकड़ा है पुलिस? नहीं, जो छानबीन कर रहे हैं बोले हैं, और आज बुलाया है थाना में मेरे को, तभी जाएंगे, देखते क्या बोलता है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार एवं SSP किशोर कौशल की अध्यक्षता जिला समाहरणालय सभागार में एक अहम बैठक की गई, जिसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार एवं SSP किशोर कौशल के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। चर्चा में चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को चिन्हित करके पदाधिकारी को सूचना देनी है। मतदान केंद्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन एवं सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, पुलिस पदाधिकारी का प्रशिक्षण, चुनाव कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का आकलन एवं EVM डेमोन्स्ट्रेशन समेत कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा एवं समीक्षा की गई। इस मौके पर बैठक में कई जिला प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें जो भी लंबित मामले हैं उनकी समीक्षा की गई और सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जितने कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं उनकी तुलना में जो लंबित कांड है उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए अनुपातिक तौर पर, जिससे कि जिले में कुल लंबित
कांडों की संख्या में कमी आ सके। गत वर्ष की भी बात करें तो उसकी जब समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि इस साल जितने प्रतिवेदित कांड हैं उनकी तुलना में डिस्पोज्ड ऑफ जो केसेस हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा वारंट इश्तेहार और कुर्की के भी निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं कि जितने प्राप्त हो रहे हैं उनसे अधिक संख्या में डिस्पोजल हुए हैं और थानों को निर्देशित किया गया है कि चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए जितने भी लंबित वारंट और कुर्की थानों के पास हैं उनका निष्पादन किया जाए। साथ ही साथ संगठित आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है और उसको लेकर सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि उनके यहाँ के जो भी संगठित गिरोहों से संबंधित अपराधी हैं, जो कुख्यात अपराधी हैं, उनके विरुद्ध CCA के प्रस्ताव समर्पित किए जाएं। अगर हम गत वर्ष की बात करें तो लगभग 62 अपराध कर्मियों के विरुद्ध CCA के प्रस्ताव समर्पित किए गए हैं। उस संख्या को और बढ़ाने का निर्देश जो है सभी थानों को दिया गया है। साथ ही साथ जो अपराध कर्मी हैं उनके विरुद्ध सर्विलांस प्रोसीडिंग यानी निगरानी प्रस्ताव वो भी समर्पित करने के लिए सभी थानों को निर्देशित किया गया है। इधर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में साउथ ईस्ट रेलवे मेंस यूनियन द्वारा की जा रही भूख हड़ताल कार्यक्रम के चौथे और अंतिम दिन यूनियन ने एक रैली निकाली। ये रैली चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी और रेलवे कार्यालयों का चक्कर लगाते हुए वापस चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर समाप्त हुई। रैली के दौरान बड़ी संख्या में मेंस यूनियन के नेता और सदस्य शामिल हुए। सभी अपने हाथों में झंडा, बैनर और पोस्टर लेकर नई पेंशन योजना और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ नारा लगाते नजर आए। मेंस यूनियन के नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल नहीं करती है तब तक उनका इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन के नेताओं ने कहा कि इस बार के चुनाव में वोट उसी को मिलेगा जो पेंशन की बात करेगा और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगा। पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करने वालों को सत्ता में बैठने नहीं दिया जाएगा। मेंस यूनियन ने कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। इसके बाद भी उन्हें अधिकार नहीं मिला तो बहुत जल्द रेलवे को बड़ा रेल चक्का जाम और हड़ताल का सामना करना पड़ेगा। इस रेल चक्का जाम से जो भी दिक्कत और नुकसान होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार होगी। मौके पर मंडल संयोजक MK सिंह, प्रेममल, संजय पाठक सहित अन्य मौजूद थे। वहीं इधर केबुल टाउन स्थित निर्माणाधीन स्वामी लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर परिसर में 18,000 फीट से ज्यादा बड़ी प्रभु श्री राम के चित्र की रंगोली बनाई जा रही है। रंगोली आर्टिस्ट विवेक मिश्रा द्वारा ये आकर्षक भगवान श्री राम की रंगोली बनाई जा रही है। विदित हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में श्री राम लला के बाल स्वरूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी के उपलक्ष्य में जमशेदपुर के निर्माणाधीन लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये रंगोली बनाई जा रही है। इसके लिए कारपेट बिछाई गई है। रंगोली आर्टिस्ट विवेक मिश्रा द्वारा ये आकर्षक भगवान श्री राम की रंगोली बनाई जा रही है। इससे पहले विवेक मिश्रा द्वारा 3000 वर्ग फीट में विष्णुपुर राम मंदिर में रंगोली बनाई गई थी। 22 जनवरी को इस रंगोली को LED स्क्रीन पर ड्रोन के माध्यम से सबको दिखाया जाएगा। उसी दिन शाम को 11,000 दीपों से दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। शाम में भजनों से मंदिर परिसर गुंजायमान होगा। इसके जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने का प्रयास हो रहा है। और ये टोटल 18,000 स्क्वायर फीट में बन रही है और ये मैं स्टार्ट किया हूँ 5 तारीख से बनाना और ये कंप्लीट होगा आपका 20 तारीख को और जिसका मतलब 22 तारीख को इसका उद्घाटन होगा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये इससे बड़ी रंगोली आज तक, पोर्ट्रेट रंगोली आज तक नहीं बनी हुई है। तो किस तरह से पता चलेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को कि यहाँ पे हम ये जो भी हम काम कर रहे हैं पर डे 24 घंटे रिकॉर्ड और आप देख सकते हैं 4 कैमरे लगे हुए हैं। यही रिकॉर्ड्स हमको भेजने रहेंगे आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को, तो वो वहाँ से भेजते हैं सर्टिफिकेट। इसमें टोटल 10 रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है और टोटल इसमें रंगोली आपका 2300 किलो लग रहा। इंडिविजुअल वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। और चक्रधरपुर में गिरिराज सेना के द्वारा 22 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी और उत्सव में किया जाएगा। इसकी जानकारी गिरिराज सेना प्रमुख उमाशंकर गिरी और आचार्य अनंत कुमार पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उमाशंकर गिरी ने कहा कि 22 जनवरी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है। इस दिन प्रभु श्री राम आ रहे हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर चक्रधरपुर के सौंडिक धर्मशाला से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि शहर के मुख्य चौक चौराहों, सड़क, मोहल्ले से गुजरते हुए पूरे चक्रधरपुर का भ्रमण करेगी। इस दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए हजारों भक्त खुशियां मनाएंगे। उन्होंने सभी सनातनी हिंदू भाई बहन और माताओं से इस दिन को हर्षोल्लास और उत्सव के रूप में मनाने और शोभा यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। वहीं आचार्य अनंत कुमार पाठक ने कहा कि ये दिन बड़ा शुभ है और
हम सनातनियों को एक अवसर मिला है कि हम इसे उत्सव के रूप में मनाएं और प्रभु श्री राम का भव्य रूप से स्वागत करें। इस दिन प्रभु श्री राम, माता सीता और राम भक्त हनुमान जी के जाप से हम अपने आराध्य देव को अपनी भक्ति प्रदर्शित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भव्य शोभा यात्रा में लोग बड़ी संख्या में शामिल हों और उत्सव मनाएं। सभी चकरधापुर वासी से मेरा निवेदन है, गिरिराज सेना प्रमुख होने के नाते, एक सनातन होने के नाते, कि इस दिन को एक हम लोग पर्व के रूप में मनाएं। हर एक वार्ड में मंदिर है, मंदिर में भी मंदिर को सजाया जाए। जहां जहां हो रहा उसको भी हम लोग लाइट लगा रहे हैं, दिया जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे। आप पटाखा भी फोड़िए, अबीर गुलाल भी खेलिए, लेकिन शांति से, भाईचारा से सभी मंदिरों को सजाया जाए। और सभी सनातन समाज, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, सभी सनातन समाज 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार स्थान सोंडिक धर्मशाला से एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। इस प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग मिलकर के भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय अपने अपने घर पर हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें एवं श्री राम जय जय राम महामंत्र का जाप भी अवश्य करें। और इस हमारे चक्रधरपुर झारखंड से यहाँ पर रैली श्री राम लला के मंदिर के उत्सव पर निकाली जाएगी। उस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को वो कृतार्थ करें, क्योंकि सभी लोग उत्सव प्रिया खलु मानवाः, सभी जितने जीव हैं सभी उत्सव के प्रिय हैं। इसलिए इस उत्सव को भारी रूप से मनाने के लिए हमारे सोंडिक धर्मशाला से यहाँ से रैली निकाली जाएगी। उधर सरायकेला जिले के गम्हरिया शिव बांध के पास से गुरुवार को एक दिन पूर्व लापता हुए 6 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। लापता बच्चे का शव मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया के शिव बांध के पास ऑटो चालक ब्रजेश तिवारी का 6 वर्षीय पुत्र अभिजीत कुमार बुधवार दोपहर तकरीबन 1 बजे से लापता हो गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी लापता बच्चे के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जिसके बाद आदित्यपुर पुलिस को भी सूचित किया गया था। इधर गुरुवार दोपहर लापता बच्चे का शव घर के पास स्थित शिव बांध तालाब से बरामद किया गया, जिसके बाद बच्चे को परिजनों ने तालाब से बाहर निकाल फौरन TMH अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका क्षेत्र में विद्यालय से दूरी एवं गरीबी के कारण आधा दर्जन से ज्यादा हरिजन छात्राएं ड्रॉप आउट हो चुकी हैं। इस खबर को इनसाइड झारखंड न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद गिरी भारती हाई स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों और उनके अभिभावकों तथा ग्रामीणों के साथ बैठक कर विद्यालय चले हम अभियान की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल की शिक्षिका मोनालिसा महापात्र, निधि गुप्ता एवं शिक्षक तपन दत्त नवदीप नगर पहुंचे। यहां बच्चों, उनके अभिभावकों तथा ग्रामीणों से बैठकर उन्होंने विद्यालय चले हम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पढ़ाई बंद नहीं करना है, हर हाल में स्कूल जाना है। कहीं कोई परेशानी होती है तो शिक्षक से शेयर करें और पढ़ाई को ना छोड़े। सरकार द्वारा बच्चों को साइकिल दी जाती है ताकि दूरी को कम किया जा सके। इस योजना से जोड़कर आप सभी को लाभान्वित किया जाएगा और आप पढ़ लिख कर अपने समाज, गांव एवं अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। इसलिए सभी जुड़े और आगे बढ़े। इसके तहत शिक्षकों द्वारा एक बैठक कर सभी को जागरूक किया गया। साथ ही बच्चों ने विद्यालय जाने का संकल्प लिया। शिक्षक मोनालिसा ने कहा कि बच्चों को हर सुविधा दी जाएगी। बच्चे विद्यालय आएं, कहीं कठिनाई होती है तो संपर्क करें, समाधान किया जाएगा। वहीं इनसाइड झारखंड न्यूज द्वारा खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा पहल की गई। अब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय आना, नवदीप कुमार के जो बच्चे हैं वो विद्यालय आना, कुछ बच्चियाँ विद्यालय आना छोड़ चुकी थी। तो आज प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग तापस दत्ता जी के साथ और निधि मैम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। इसके संबंध में स्कूल आने के लिए इन लोगों को जागरूक किया गया बच्चों को। तो बच्चों ने भी पॉजिटिव रिप्लाई दिया है कि आगे हम लोग आएंगे रेगुलर, हम लोग कल से ही स्कूल जाना शुरू करेंगे। गार्जियन को भी बताया गया है, माता पिता भी बोल रहे हैं कि हम लोग आगे से इन लोगों को स्कूल भेजेंगे। हम 9 क्लास में पढ़ते हैं, अब हम लोग स्कूल जाएंगे। और पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छोटा अस्सी गांव में ग्राम प्रधान की मर्जी के बिना पर्वदिवस मनाए जाने से 12 परिवार का हुक्का पानी जाम करने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर ये सभी परिवार के लोग उपायुक्त के शरण में पहुंच गए हैं।
बहिष्कृत किए गए सभी 12 परिवार अपने बच्चों के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। वे सभी सरना धर्म के नियम को मानने वाले हैं। सरना धर्म के कोड और कैलेंडर के अनुसार ही वे लोग पर्व त्योहार मनाते हैं। इसी के तहत अक्टूबर 27, 28, 29 को पूर्णिमा के दिन सोहराय पर्व मनाया गया था। इनके द्वारा पर्व मनाए जाना ग्राम प्रधान रूपाई हांसदा को नागवारा और उसने 12 परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि अमावस्या के समय सोहराय मनाई जानी चाहिए, जिनकी बात नहीं मानने पर उसने ये फरमान जारी की है। गांव के ही सोनाराम हेम्ब्रम का कहना है कि ये सिर्फ छोटा अस्ती गांव की ही बात नहीं है। बादल घोड़ा में 5, भागा बेड़ा में 3, नानूडी में 3 और बोमडो में 30 परिवारों को भी इसी तरह से बहिष्कृत किया गया है। ग्राम प्रधान के द्वारा हुक्का पानी जाम किए जाने से ये सभी परिवार गांव के किसी भी दुकान से सामान और किसी परिवार से संबंध नहीं रख सकते हैं। वहीं बीते दिन एक परिवार के घर के सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया गया। किसी तरह पुलिस के हस्तक्षेप से अंतिम संस्कार संपन्न किया गया। ऐसे में वे लोग गाँव में रह के भी असहाय महसूस कर रहे हैं, जिसे लेकर कई बार बीडीओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को इसका समाधान करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पाया। अंततः इन लोगों ने जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात कर तुगलकी फरमान से निजात दिलाने की मांग की, जिसे लेकर उपायुक्त ने जल्द ही इसका समाधान कर लेने का आश्वासन दिया है। तो हम लोग का मांग यही है कि उपायुक्त महोदय से हम लोग एक न्याय का गुहार लगा रहे हैं। हम लोग का जो ग्राम प्रधान एक दबंग नीति चला रहा है और दबंग नीति चलाने के चलते आज हम लोग को 12 परिवार एक अपना धर्म का जो पर्व है उसको मनाने के चलते आज बहिष्कृत किया है। 27, 28, 29 अक्टूबर पूर्णिमा में हम लोग सोहराय पर्व मनाए, उसके चलते आज 12 परिवार को बहिष्कृत किया है। इस तरह का अभी कुछ ग्राम प्रधान अपना मनमानी चला के माने पूरा आदिवासी समुदाय में एक गलत संदेश पूरा फैला रहा है। आपका जो प्रधान है वो आदिवासी नहीं है क्या? आदिवासी है तो वो तो अपना पर्व को क्यों मतलब कि विरोध कर रहा है? देखिए, हम लोग सरना धर्म का जो नियम नीति है, हम लोग का कैलेंडर है, कैलेंडर के अनुसार ही हम लोग सोहराय पर्व मनाए हैं। हम लोग का सब बायलो है और उसके चलते आज इस धर्मनिरपेक्ष देश में भी एक धर्म का मानने के चलते बहिष्कार हो रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। प्रधान क्या कहता है कि सोहराय पर्व मत मनाओ? प्रधान कह रहा है कि हमारे इस गांव में, मेरा इस गांव में जब हम मनाएंगे तब तुम लोग भी मनाइए और उसके बगैर आगे में हम मनाने और उसी के चलते आज ग्राम प्रधान का नाम रूपाई हांसदा है। हम लोग जैसे ही उन लोग 31 अक्टूबर 2023 को एक सिंगल पक्ष बैठक करके निर्णय लिया कि ये जो अमावस्या में नहीं मना के जो पूर्णिमा में मना रहा है, इन परिवारों को कल से यानी 1 नवंबर से इन लोग को बहिष्कृत रखा जाएगा। इन लोग से न बातचीत, न लेन देन, कुछ नहीं। उसके बाद हम लोग वीडियो महोदया के पास आए और सारा समस्या बताए। उनको ये भी रिक्वेस्ट किए कि हम लोग का जो प्रधान जी को आप समझाइए और हम लोग को एक साथ रखने के लिए बोले। तो वीडियो महोदया भी अभी तक कुछ पहल नहीं किया है। उसके बाद हम लोग जो सामाजिक व्यवस्था है, हम लोग का देश परगना है, घाट परगना है, उन लोग को भी हम लोग एक आवेदन दिए हैं कि चलिए, चाहे हम लोग का गलती हो चाहे प्रधान जी का, किन्हीं का भी गलती, एक आपस में बैठ के हम लोग समाधान करेंगे, एक साथ रहेंगे। लेकिन अभी तक कुछ पहल नहीं हुआ है हम लोग का सामाजिक व्यवस्था की ओर से भी, जिसके चलते आज हम लोग संसद के द्वारा यहाँ उपायुक्त के कार्यालय पहुँचे और उपायुक्त से हम लोग माने पूरा विस्तार पूर्वक समस्या बताए। वहीं चक्रधरपुर में देर शाम एक सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिसमें एक घायल को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर टेल को रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे के साउथ वेस्ट इंस्टीट्यूट के पास एक युवक ने तेज रफ्तार में बाइक चलाकर 70 वर्षीय एन मोहन राव नामक एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में एन मोहन राव गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि युवक भी बाइक से गिरकर घायल हो गया। घायल बुजुर्ग और बाइक चालक को आसपास के लोगों ने उठाकर रेलवे अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया गया।
बुजुर्ग एन मोहन राव के सिर और पांव में गंभीर चोट आई है। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। वहीं बाइक चालक युवक को हल्की चोट आई है। लोगों का कहना था कि बाइक चालक युवक काफी नशे में था। नशे में होने के कारण उसने बुजुर्ग को टक्कर मारी। युवक ने बताया उसका नाम कर्णमुखी है और वो सोनुआ का रहने वाला है। उसने बताया कि वो चक्रधरपुर के चेलाबेड़ा गांव से सोनुआ जा रहा था। इसी दौरान साउथ वेस्ट इंस्टीट्यूट के पास बाइक से उसका नियंत्रण खो गया और उसने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। वहीं चक्रधरपुर के दंदासाई में संचालित गोल्डन ऑक्स स्कूल का रीओपनिंग किया गया। इस मौके पर चक्रधरपुर रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक हितेंदु सारंगी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। मौके पर उनके साथ पत्रकार ओम प्रकाश सिंह, राजेश शर्मा, मनोज चौधरी व अन्य विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत त्रिवेणी देवी और महंगीलाल संथिलिया की तस्वीर के समक्ष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद सभी ने बारी बारी से तस्वीर के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किया। स्कूल रीओपनिंग के खास अवसर पर स्कूल परिसर में विज्ञापन प्रदर्शनी लगाई गई। इस विज्ञापन प्रदर्शनी में स्कूल के बच्चों ने अपने द्वारा बनाई गई विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों को पेश किया और प्रदर्शनी देखने आए लोगों को अपनी मॉडल के महत्व की जानकारी दी। बच्चों ने ग्रीन सिटी, विंडमिल, ज्वालामुखी, मानवीय हृदय संचालन, पृथ्वी की सतह और पर्यावरण सहित अन्य कई ज्ञानवर्धक मॉडल पेश किए। स्कूल के प्रोजेक्ट डेवलपर महादेव संथोलिया ने बताया कि स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। स्कूल सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अतिरिक्त कला कौशल में बच्चों को निपुण बनाने की कोशिश करता है। उनके अंदर छिपी प्रतिभा को प्रोत्साहित कर उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। इसी को लेकर आज स्कूल के रीओपनिंग कार्यक्रम में ये आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बेहतरीन मॉडल पेश किया। बच्चों को स्कूल में डिजिटल क्लास के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। वहीं मुख्य अतिथि रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक हितेंदु सारंगी और पत्रकार ओम प्रकाश सिंह ने बच्चों के मॉडल देख उनकी खूब प्रशंसा की और कहा कि बच्चों में छिपी प्रतिभा को यही से प्रोत्साहन मिलता है और वे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। मौके पर स्कूल के प्रशासक सह चेयरमैन पवन संथोलिया, चेयरमैन प्राचार्य सीमा प्रजापति तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। में हम लोग साइंस एग्जीबिशन आज लगवाए स्कूल में। स्टूडेंट्स लोगों ने मिलकर साइंस एग्जीबिशन लगाया है। इसमें क्लास 3 to क्लास 8 के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाया। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स एग्जिबिट किए हैं सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मिलकर। देखिए जैसे क्या है, गोल्डन ऑक स्कूल नॉट ओनली इन स्टडीज एंड एकेडमिक्स, वी आर ऑल्सो फोकस्ड फॉर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज। जैसे हम लोग क्या है, स्टूडेंट का ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि सोशल डेवलपमेंट हो गया। एक्स्ट्रा क्लासेस में जैसे हम लोग स्पोर्ट्स में भी एक प्रेफरेंस देते हैं बच्चों को, जैसे कराटे क्लासेस हो गया, डांस क्लासेस हो गया। ये सब को भी हम लोग अब आगे टारगेट रखे हैं कि ये सब चीज़ में भी एम्फेसिस करें बच्चे लोग आगे, ताकि और भी उनका सोशल डेवलपमेंट हो पाए। जी अभी डिजिटल क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट किया है। फ्रॉम क्लासेस 3 to क्लास 8 डिजिटल क्लास स्टार्ट किया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।